मुझे तो लगता है इसकी बुकिंग भी इन्होंने फटाफट बंद कर देनी है। मैं तो इसीलिए आया हूँ। कैसी लगी पहली लुक टैंक की? यार जबरदस्त डैशिंग, मतलब मैं समझता हूँ कि फॉर्च्यूनर तो गई। इसको देख के, इसकी प्राइस को देख के ये दो आ जाएंगी एक प्राडो की प्राइस में। एक्सटीरियर साइज तो उसी तरह लैंड क्रूजर जैसे ही है। फ्रंट के अंदर थोड़ा सा मुझे है कि ज़रा बेहतर किया जा सकता था, कि लैंड क्रूजर से बेहतर है नया वाला, लेकिन इंटीरियर उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया सारा। मेरे ख्याल से टेक जो है वो लैंड क्रूजर से भी ज़्यादा है। कोई एक स्पेसिफिक फीचर जो आपको काफी पसंद है? है? एक फीचर ये है कि ये आप जिस लैंड क्रूजर होता है ना, वो आप डेली ड्राइव करना ज़रा मुश्किल हो जाता था। ये थोड़ा सा साइज में से छोटा है, तो आप ये डेली ड्राइव भी कर सकते हैं। अब जो कंपनी क्लेम कर रही है कि जो माइलेज वो कह रहे हैं कि गाड़ी देगी, अगर वो उतना ही माइलेज देगी तो फिर मेरे ख्याल से इस वक्त मार्केट में इसके कंपटीशन में तो कोई गाड़ी नहीं है। वेयरएज़ अगर आप प्राडो को देखेंगे तो प्राडो भी जो है उसका भी आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। इसने तो कार्ड देना है फॉर्च्यूनर को। इवन आप देखेंगे ALC 300 इनकी इम्पोर्ट भी कम हो जाएगी सारी। जो नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी टफ टाइम देगी जितनी भी। और इस प्राइस ब्रैकेट में आप देखें कि सोरेंटो की प्राइस आप देखें कि ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के करीब है, और इसमें क्या कोई 25 लाख का डिफर डाल के, और सोरेंटो और इसका मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन नहीं है। बुकिंग करवाने का सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहा हूँ। कौन से कलर में करवाएं? ब्लैक में, क्योंकि इनके पास अभी दो ऑप्शंस ही हैं। मैं जाऊंगा जो फुली इनके जो ऑप्शन सबसे ज्यादा PHEV में, क्योंकि जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं सबसे ज्यादा वो PHEV में है। PHEV के अंदर मसला ये था कि उसके अंदर पिछली सीट्स नहीं है, तो आप फैमिली के लिए आपको 7 सीट्स चाहिए होती हैं। मैं तो HEV की तरफ जाऊंगा। एक तो प्राइस के अंदर कुछ 10-15 लाख का फ़र्क है, और दूसरा प्रैक्टिकल ज़्यादा है कि आपको 7 सीट्स का भी ज़रूरत पड़ भी जाती है, हमें ट्रैवल करना है। मुझे तो लगता है इसकी बुकिंग भी इन्होंने फटाफट बंद कर देनी है। मैं तो इसीलिए आया हूँ कि फटाफट आके देखूँ और इसको जो भी है पहली स्लॉट में बुक करवाएं।